श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। जो भी मनुष्य इन चारों में से किसी एक को पकड़ लेता है तो उसे भगवत प्राप्ति निश्चित है। यह चार हैं: भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की लीला और भगवान का धाम। इस समय आप भगवान के धाम वृंदावन धाम के दर्शन कर रहे हो। वृंदावन धाम के यदि आप आश्रित हो जाते हो, उन्हें अपना मानने लग जाते हो या फिर अखंडवास स्वीकार कर लेते हो। अखंडवास अर्थात वृंदावन में ही रहना और वृंदावन से बाहर ना जाना, यह अखंडवास है। तो आप यदि यहीं पर शरीर छोड़ते हो तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। वहीं भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से यदि आप केवल आश्रित होते हो, वृंदावन का हृदय में आपका निरंतर चिंतन बना रहता है, आप समय समय निकाल कर वृंदावन आते जाते हो, अपने घर जैसा इसे मानते हो, इन वृंदावन धाम की सेवा करते हो, वृंदावन धाम में साधु संत महात्माओं की सेवा करते हो, उन्हें सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हो, तो यह वृंदावन का आश्रय हो गया और वृंदावन धाम के प्रभाव से आपको भगवत प्राप्ति होगी, अगर आश्रित हुए तब भी। तो यह धाम की विशेषता है। वहीं नाम की विशेषता भी आप जानते हो। नाम को पकड़ के आप जाप करते 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 आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। वहीं भगवान के रूप का चिंतन, भगवान के श्री विग्रह का चिंतन, उनके चरणों का चिंतन, उनके सुंदर सुंदर कपोलों का, माथे का चिंतन, उनके शरीर के विभिन्न मुद्राओं का चिंतन, उनके द्वारा पहने गए वस्त्रों का चिंतन, आभूषणों का चिंतन करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं भगवान की लीला अर्थात भगवान की कथा को सुनकर, उनका कथा का चिंतन करते करते, कथा को कहकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति के चार मार्ग हैं। किसी एक को पकड़ लो तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। जैसे एक चादर आपकी चारपाई में बिछी हुई है और एक कोना पकड़ लोगे तो चारों कोने आपके साथ आ जाएंगे। उसी प्रकार किसी एक का सहारा लेकर आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, कृपा से होती है। जब भगवान कृपा कर देंगे, दयालु दीन दयाल किस गुण पर रीझ जाएं, कृपा कर देंगे तो आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो भगवान की कृपा से। हम तो साधन बल हैं, बल का अभिमान लेकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम ये इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने ये दान किया, हमने इतना व्रत किया, हमने इतना तीर्थयाटन किया, इतना सेवा की, इतना रुपए दान किया। ये सब बातें हम करते हैं। इन बातों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। सेवा करने का अभिमान भी न रह जाए, शरीर का अहंकार खत्म हो जाए तो अब आपको भगवत प्राप्ति होगी। देखिए गौ माता के आपको बहुत प्यारे दर्शन हुए। वहीं यमुना रस रानी जी के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए गौ माता के आपको दर्शन हो रहे हैं वृंदावन धाम में। तो धाम की महिमा बहुत अपरंपार है। देखिए संत महात्मा, साधु महात्माओं की सेवा दर्शन हो रहे हैं जो कि परिक्रमा कर रहे हैं। आप भी आइए वृंदावन धाम। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।